जनता का बहुत दबाव है और देवेंद्र फडणवीस अभी बदनाम हो रहे हैं, बहुत बदनाम हो रहे हैं। उनका जो कृत्य अभी चल रहा है देवेंद्र फडणवीस का, उनकी पत्नी के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, संघ में बड़ी चर्चा हो रही है इस मुद्दे पर। पत्नी का जो व्यवहार चल रहा है सार्वजनिक जीवन में, उसको लेकर के लोग आपत्ति कर रहे हैं, आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वो इस तरफ जरूर ध्यान देंगे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है देश और समाज में, किस तरह से लोग चर्चाएं कर रहे हैं। और एक संवेदनशील मुख्यमंत्री को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री की बड़ी आलोचना हो रही है दिशा के केस में, जो उनका व्यवहार है। मुख्यमंत्री अपने तरीके से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो होम मिनिस्टर भी हैं, बड़ी बहुत आलोचना हो रही है। अब देवेंद्र फडणवीस जी को लग रहा है कि नहीं साहब, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, और ये अब सर से पानी ऊपर चला जाएगा और अदालत मैनेज नहीं होगा, अदालत को मैनेज नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि तथ्य सामने है। मुश्किल यह है सरकार की, मुश्किल यह है सरकार की और मुंबई पुलिस की कि सामने जो क्यूआई नेटवर्क खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के वकील खड़े हैं, इसे मैनेज कैसे करें, इसे मैनेज कैसे करें। अदालत तो तथ्यों पर चलेगी और अदालत के सामने तथ्य पेश किए जाएंगे, तथ्य साक्ष्य के ही आधार पर अदालत अपना निर्णय करेगी। बस उनके बस में एक ही बात है कि मार्च से लेकर के सितंबर तक खींच लो और एक साल खींच लो, खींचो खींचो खींचो, खींच सकते हो, बस इतना ही कर सकते हो। तथ्य और साक्ष्य से परे जाकर के कोई फैसला अदालत दे नहीं सकती, और अदालत को मजबूर कर देंगे तथ्य और साक्ष्य के ऊपर फैसला देने के लिए। और हमें पूरा भरोसा है कि अदालत करेगी। अदालत हमारी मांग को सुन रही है। देश के 140 करोड़ लोगों की अंतरात्मा की आवाज अदालत नकार नहीं सकती है, अदालत सुनेगी। और अभी तक तो मित्रों यही है, खबर यही है कि कल सुनवाई होगी। बाप बेटे और नगरकर की पूरी प्लानिंग फेल हो चुकी है। नगरकर को अपीयर होना ही पड़ेगा। अगर नगरकर अपीयर नहीं हुए तो नगरकर के खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन हमारे वकीलों ने ऑलरेडी मांग रखा है। सब कुछ होगा, चिंता नहीं कीजिए। न्याय की लड़ाई थोड़ी लंबी चलती है, और वो भी तब इन रसूखदारों से जब आप सामने खड़े होते हैं। अभी तो रिया चक्रवर्ती का भी चैप्टर शुरू होना है, अभी क्यों चिंता करते हैं? अभी रिया चक्रवर्ती का चैप्टर शुरू होना है। अभी रिया चक्रवर्ती चारों तरफ अपने बॉयफ्रेंड को समझा रही है, मैं तो अब क्लीन चिट मिल गई, ये है वो है, मीडिया ने हमको ये कर दिया था वो कर दिया था, मीडिया वालों से क्लीन चिट दिलवा रही है। देते रहो। अभी उसी केस में, जिस केस में तुम्हें लग रहा है, उन्हीं पंक्तियों के बीच से, उन्हीं वाक्यांशों के बीच से, उन्हीं सेंटेंसेस के बीच से शब्द निकाले जाएंगे और उन्हीं शब्दों के आधार पर रिया चक्रवर्ती आपको जेल भेजा जाएगा। जिन वाक्यांशों, जिन सेंटेंसेज, जिन शब्दों के आधार पर आप ये दावा कर रही हैं कि आपको क्लीन चिट मिल गया है, उन्हीं शब्दों के आधार पर आप जेल जाने की तैयारी शुरू कीजिए। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? जो पाप 2020 और 19 में किया गया, उसका अब प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है, और उसके लिए सजा भुगतने का भी वक्त आ गया है, बहुत दूर नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो शक्तियां इस न्याय में अड़चन डालेगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो खुद ही मिट जाएगी, वो खुद ही मिट जाएगी। कैसे मिटेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन खुद ही मिट जाएगी। जो शक्तियां न्याय के आड़े आएगी, सत्य के रास्ते में खड़ी होगी, सत्य को दबाने की कोशिश की जाएगी, वो खुद ब खुद मिट जाएगी। क्योंकि दिशा और सुशांत की आत्मा ऊपर से देख रही है कि न्याय की लड़ाई कौन लड़ रहा है, न्याय के लिए किसने जिद ठानी है, और ये जिद हम लोगों की है, ये बेजा जाने वाली नहीं है। बड़ी से बड़ी शक्तियां ताकत लगा ले, लेकिन न्याय तो मिलेगा। तो कल 30 सितंबर का इंतजार कीजिए, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आप एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी अपने हौसले को गिराइए मत, सर को तान करके खड़े रहिए, न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।